लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी की सियासत में इन दिनों जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए विरोध दल मजबूत गठबंधन बनाने में जुटे हैं, तो वहीं बीजेपी भी अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिश में जुटी हुई है। कई दल सपा गठबंधन छोड़कर चले गए, तो कईयों को बीजेपी अपने साथ लाने में जुटी है। पिछले एक साल में यूपी की सियासत कितनी बदली है, आइए पेश है इस सियासत पर आधारित ये रिपोर्ट। सियासी सहमत का गेम। लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी की सियासत में इन दिनों जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए विरोधी दल मजबूत गठबंधन बनाने में जुटे हैं, तो वहीं बीजेपी भी अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिश में जुटी हुई है। पिछले कुछ समय में यूपी की सियासत में काफी बदलाव देखने को मिला है। कई दल सपा गठबंधन छोड़कर चले गए, तो कईयों को बीजेपी अपने साथ लाने में जुटी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार दावा कर रहे हैं कि इस बार उनका पीडीए फॉर्मूला यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक मिलकर बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। इसके लिए उन्होंने तमाम विपक्षी दलों को एकजुट होने का आह्वान भी किया है। लेकिन हकीकत तो ये है कि एक साल में सपा गठबंधन में ही दरार देखने को मिली है। सपा के साथ 2022 का चुनाव लड़ चुके महान दल ने सपा से गठबंधन तोड़कर बसपा को समर्थन देने का ऐलान किया है, तो वहीं ओम प्रकाश राजभर के भी बीजेपी के साथ जाने की चर्चाएं तेज हैं। अखिलेश के बुलंद हौसलों में कितना दम। मोदी और योगी के मुकाबले की लाख चुनौतियों के बाद भी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के हौसले बुलंद हैं। अखिलेश ने पटना में विपक्षी दलों की बैठक के बाद कहा था, सब लोग दिल बड़ा करके आगे बढ़ेंगे। इस बार जनता एक है, एनडीए को पीडीए हराएगा। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक मिलकर इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। यही नहीं, अखिलेश ने पिछले महीने कहा था, आने वाले लोकसभा चुनाव में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक की एकता राजग बीजेपी पर भारी पड़ेगी। सभी 80 लोकसभा सीट पर बीजेपी को हराने का नारा देते हुए कहा, हमारा नारा है 80 हराओ, बीजेपी हटाओ। इसलिए 2024 में पीडीए, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक की एकता राजग गठबंधन पर भारी पड़ेगी। पीडीए का समीकरण। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। यूपी में अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी करीब 41%, जिसमें करीब 10% यादव, दलित आबादी करीब 21%, अल्पसंख्यक आबादी भी करीब 20%। कुल करीब 82% आबादी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों की। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। यूपी में इन तीन कम्युनिटी का वोट शेयर 82% है। यूपी की बात करें तो अल्पसंख्यक वोट बैंक सपा का माना जाता है, जबकि दलित, बसपा और पिछड़ा वोट बैंक बटा हुआ है। इसका कुछ हिस्सा भाजपा तो कुछ राजभर की पार्टी, कुछ अपना दल सपा के बीच में बिखरा हुआ है। यूपी में 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा का वोट शेयर 22% था। 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा का वोट शेयर घटकर 11% रह गया। बसपा को सीधे 11% वोट शेयर का नुकसान हुआ। वहीं पीडीए की मदद से अखिलेश इस वोट में सेंधमारी करना चाहते हैं। अगर दलित के साथ साथ यादव के अलावा पिछड़ा वर्ग का वोट अखिलेश को मिल गया, तो सपा बड़ी जीत हासिल कर सकती है। यही कारण है कि दलितों को जोड़ने के लिए भाजपा भी ताकत लगाए है। बीजेपी का पीडीए पर तीखा प्रहार। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कटाक्ष करते हुए ट्वीट में कहा कि सपा बहादुर अखिलेश यादव के पीडीए का मतलब पिछड़ा वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक नहीं है, बल्कि पी का मतलब परिवारवाद, डी का मतलब दंगाइयों का संघ और ए का मतलब अपराध करने वालों को संरक्षण है। यह उनका अतीत, वर्तमान और भविष्य है। मतलब मैं बता दे रहा हूँ, पीडीए का मतलब पी फार परिवारवाद, डी फार दंगा, ठीक है, और ए फार अपराधियों का संघ।
इसलिए वो पीडीए उनका वो नहीं है, वो पिछड़े दलित ने उनको नकार, और अल्पसंख्यक की बात करते हैं। वो पीडीए ने उनको नकार दिया, पिछड़ा वर्ग उनको छोड़ चुका है, वो परिवारवादी है। और दलित तो उनको कभी देख नहीं सकता, क्योंकि सत्ता में रहते हुए उन्होंने दमन किया है और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करके उन्होंने केवल बांटो और राज करो का काम किया है। अब उनको भी समझ में आ रहा है सबका साथ सबका विकास करने वाली भाजपा। विधानसभा चुनाव 2022 में सपा ने 111 सीट हासिल की, जबकि वोट प्रतिशत 21.82 था। अखिलेश गठबंधन के जरिए इसी वोट बैंक को बढ़ाना चाहते हैं ताकि सत्ता के केंद्र तक पहुंच सके। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि ओपी राजभर अब अखिलेश से अलग हो चुके हैं। ऐसे में वो डैमेज कंट्रोल उन्हें भी करना पड़ेगा। मायावती का पीडीए पर काउंटर। आपको बता दें कि मायावती ने कहा है सपा द्वारा एनडीए के जवाब में पीडीए का राग इन वर्गों के अति कठिन समय में केवल तुकबंदी के सिवाय और कुछ नहीं है। इनके पीडीए का वास्तव में अर्थ परिवार, दल और अलायंस है। इसी स्वार्थ में यह पार्टी सीमित है, इसलिए इन वर्गों के लोग जरूर सावधान रहें। राजभर के दावे ने बढ़ाई हलचल। वहीं सुबह सपा पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने स्पष्ट किया, पीडीए का गठबंधन मतलब एक पार्टी का गठबंधन है, केवल समाजवादी पार्टी ही गठबंधन में है। अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि वह हवाई जहाज से उड़ते हैं और उद्धव ठाकरे, शरद पवार समेत कई नेताओं से मुलाकात करते हैं, जिनका उत्तर प्रदेश में किसी भी जिले में कोई वजूद नहीं है। ऐसे कैसे पीडीए का गठबंधन उत्तर प्रदेश में सफल हो पाएगा? समाजवादी पार्टी ये याद तब आता है जब सत्ता से बाहर लोग होते हैं तब। अगर पीडीए को मजबूत करना है तो नीतीश जी, सोनिया जी, अखिलेश जी, मायावती जी, जयंत जी और राजभर को साथ ले लें, तब पीडीए सफल समझ में आएगा। 100% हम तो आज भी कह रहे हैं कि जिस दिन मायावती जी को, सोनिया जी को, नीतीश जी को, जयंत जी को, अखिलेश जी एक मंच पे जिस दिन आने का ऐलान करें, 2 घंटा पहले हमको बता दें, हम उस मंच पे हाजिर रहेंगे। इसे अलग होने के बाद चर्चा है कि ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर बीजेपी के साथ जा सकते हैं। राजभर की 2 बार बीजेपी के शीर्षस्थ नेताओं के साथ मुलाकात भी हो चुकी है। दोनों दलों के बीच सीटों को लेकर बातचीत हो रही है। जल्द ही इसे लेकर कोई ऐलान भी हो सकता है। हालांकि राजभर ये भी दावा कर रहे हैं कि वो अपने साथ बसपा सुप्रीमो मायावती को भी लाएंगे। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि राजभर लगातार विपक्षी दलों से बसपा सुप्रीमो को पीएम का चेहरा बनाने की सलाह भी दे रहे हैं। उनका कहना है कि यूपी में मायावती ही ऐसी नेता हैं जो बड़ा उलटफेर कर सकती हैं। यूपी का जातीय अंक गणित। दलितों में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी 11.26% जाटवों की। यादव करीब 8.77%, ब्राह्मण 8.62%, राजपूत 4.29%, कुर्मी 3.2%। पश्चिमी यूपी में सत्ता और आरएलडी का गठबंधन है, लेकिन पिछले काफी दिनों से दोनों के बीच खींचातान की खबरें भी तेज हैं। निकाय चुनाव में कई सीटों पर दोनों दल एक दूसरे के खिलाफ दिखाई दिए थे, जिसके बाद आरएलडी के सपा से अलग होने की चर्चा तेज हो गई। हालांकि जयंत चौधरी ने इस बात का खंडन किया है और कहा है कि वो 18 जुलाई बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होंगे। इस बीच आरएलडी और कांग्रेस के गठबंधन की भी बातें चल रही हैं। दूसरी तरफ एक चर्चा ये भी है कि पश्चिम यूपी में किसानों को अपने साथ लाने के लिए बीजेपी की नजर भी आरएलडी पर लगी हुई है। आरएलडी को साथ लाने के लिए बीजेपी के बड़े नेताओं को काम पर लगाया गया है। देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव से पहले क्या महाराष्ट्र की तरह बीजेपी यहां कोई तोड़फोड़ कर पाती है या नहीं। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।